वेलकम टू रैक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। ये टिनी पीसी आया है जिसके बारे में आपको आज डिटेल से बताने जा रहा हूँ, क्या क्या होता है, कैसे होता है और कितना एडवांस हुई ये चीज़ें। तो चलिए चलते, हमारे स्टूडेंट इसको खोल रहे हैं और इसको मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या होता है। इसमें देखिए नॉर्मली क्या होता है, ये एक स्क्रू होता है जिसको हमें खोलना होता है और ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, रेडी। इसमें देखिए ये कॉम पोर्ट दिया हुआ है, यूएसबी पोर्ट्स दिए हुए हैं और वीजीए की जगह एचडीएमआई पोर्ट्स आ गए बाकी लगभग, और ये लैन पोर्ट एक अवेलेबल होता है इसमें। बाकी सारे पोर्ट्स लगभग गायब कर दिए। इसमें क्या क्या चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। टिनी पीसी होता है और ये बेसिकली जो कंपनी है डेल की कंपनी है और ये YWYSE5070 है और ये 2019 का ये प्रोडक्ट है। 2019 में रिलीज़ हुआ, मतलब इसको कंपनी ने डाला होगा इस वाले सेट को। तो आइए चलते हैं, इसको खोलते हैं और देखते हैं। तो देखिए इसमें स्क्रू एक है तो इसको ही खोल रहे हैं। और इनकी जो बाकी चीज़ें होती है, सर्विस टैग वगैरह सब इस पर ऐसे मेंशन होता है। तो ये देखिए इस पर यहाँ पे लिखा हुआ सर्विस टैग है, एक्सप्रेस सर्विस कोड है, मैन्युफैक्चरिंग ईयर इसमें देखिए 2019 दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको इसको क्या करना होता है, सारी चीज़ें इसमें देखनी होती है जब आपको लेना होता है इसको। तो इस तरह से आप इसको पूरा जब आप लेंगे तो ये इस तरह से अवेलेबल होगा और इसमें एक ही स्क्रू पर ये सारा काम होता है इसमें। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करना होता है इसमें। तो इस तरह से इसको आप खोलेंगे तो ये खुलेगा और ये इसमें आपको देखिए नॉर्मल कवर होता है। नए स्टूडेंट से नया बैच है तो खोल नहीं पा रहे थे, तो ये देखिए ये इसमें मैं दिखा देता हूँ। ये इसमें रैम लगा हुआ है, बायोस बैटरी है। इसमें जो हार्ड डिस्क है 15 GB इनबिल्ट मदरबोर्ड में आती है, अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ज़्यादा हार्ड डिस्क का यूज़ है तो आप यहाँ से आप अलग से हार्ड डिस्क के लिए पोर्ट यहाँ पर दिए होते हैं, तो हार्ड डिस्क यहाँ लग जाएगी, रैम यहाँ है। इसके अलावा देखिए ये आपका एसओसी चिप का मदरबोर्ड है, तो इसको भी स्टूडेंट खोल के आपको दिखाएंगे अभी किस तरह से क्या होता है। स्पीड ज़बरदस्त होती है। कोर्सेज़ के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सारे लैपटॉप, सारे मदरबोर्ड, डेस्कटॉप, टीवी, माइक्रो हम सारे कराते हैं। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होगी जो छूटेगी, आपको कोई प्रॉब्लम होगी, हमेशा कोई भी चीज़ छोड़ते नहीं है। एक एक चीज़, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, मदरबोर्ड हो, कंप्यूटर हार्डवेयर हो, नेटवर्क हो, CCNA हो, लाइनेक्स हो, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर है। 1 साल के कोर्सेज हार्डवेयर नेटवर्किंग के आप ज्वाइन करें। ग्रेजुएशन इंग्लिश अच्छी है। जॉब स्टार्टिंग जॉब 15-20 हज़ार बहुत नॉर्मली स्टार्ट होता है आजकल। CCNA, CCNP, CCI वगैरह है तो आप ये मान के चलिए कि 40-45 हज़ार से भी हम लोग जॉब स्टार्ट कराते हैं। हमारे स्टूडेंट सारे लगभग 100% हम कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट प्लेस हो जाए। और हमारे पुराने स्टूडेंट्स का आप फीडबैक लीजिए, उसके बाद हमें ज्वाइन करिए हार्डवेयर नेटवर्किंग CCNA लाइनेक्स में। और जो भी आप करना चाहें, इसके अलावा रिपेयरिंग कोर्सेज हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, LCD LED है, DJ मशीनें हैं, इलेक्ट्रिकल जितने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं इनके लिए भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। रैम है, इस तरह से इसमें आपको लगाना है। ओल्ड PC में कुछ इसी तरह से लगा करती थी रैम है, लैपटॉप में भी ऐसे ही लगती हैं। और 486, 286, 386 के ज़माने में भी ऐसी रैम लेट के ही लगा करती थी। अब इसमें देखिए हार्ड डिस्क भी इनबिल्ड कर दी है, रैम बस एक अलग से ऊपर से लगी हुई है। कुछ दिन में रैम भी इनबिल्ड होंगी। ये आपकी एसओसी चिप है जिसमें आपका नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, ग्राफिक्स सारी चीज़ें इसी में इनबिल्ड आती है और ज़बरदस्त होता है। साइज़ में छोटा होता है। इससे एक और माइक्रो आता है जो बहुत छोटा होता है, उस पर भी मैं आपको किसी दिन वीडियो डालूंगा तो चीज़ें बताऊंगा। इसमें वही कहानी है, बायोस बैटरी वही होगी। आप रैम देखिए, हार्ड डिस्क देखेंगे इसमें। इसके अलावा साउंड IC, लैन IC सारी चीज़ें उसी तरह से होती है। देखिए ये साउंड लैन की IC हो गई, IO हो गई और रैम हो गई, तो पूरी चीज़ें, और बायो रोम हो गई। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर देखिए ICयाँ वही साउंड की IC, वही लैन की IC, इस तरह से क्या होता है इसमें सारी ICयाँ मैंशनड होती हैं, लगी हुई होती हैं। और इसमें जो पोर्ट्स होते हैं वो भी देखिए नॉर्मली यहाँ पर क्या कर रहा होता है, USB पोर्ट दिखा रहा है। सारे पोर्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, साउंड से लेकर, तो साउंड की चिप भी इसी के पास ज़्यादातर देते हैं। इसके अलावा लैन पोर्ट के लिए देखेंगे आप, लैन पोर्ट भी इसमें क्या होता है इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। तो लैन है, HDMI है और USB पोर्ट्स दिए हुए हैं। और ये आपका कॉम पोर्ट है जो अब कई PCओं में आ रहा है, इसका यूज़ मैं बताऊँगा। ये आप नॉर्मल माउस पहले लगा करते थे इसमें। इसके अलावा इसका बहुत सारे डिवाइसेस को जो सीरियल पोर्ट पे वो यहाँ पर लगाए जाते हैं। इसमें फ़ैन नहीं है, एडवांस है, तो इसमें ये हीट सिंक दी हुई है।
जो नॉर्मली इतना हीट इनफ नहीं कर रही है SOC चिप कि हमें फ़ैन की ज़रूरत पड़े, तो इस तरह से इसको बिल्ड किया गया कि बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। हाँ, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी खोलें तो पेस्ट वगैरह इसमें प्रॉपर टाइमली ज़रूर लगाते हैं। चलिए इसको हम वापस लगा के फिट करते हैं। और पहले मैं रैम लगा दूँ बेटा। रैम लगाने का सिंपल सा तरीका है, सीधा ऐसे रख लेना है आपको, ये इस तरह से आपको रखना है और ये लगाना है। निकालते समय आपको ये थोड़ा सा ऐसे ज़रूर ध्यान देना है कि डैमेज ना हो। और DDR4 रैम है, इसमें क्लियर लिखा होता है 1.2 वोल्ट है तो DDR4, 1.1 तो DDR5, 1.5, 1.8, 2.5, इस तरह से रैम में जो मेंशन्ड होगा उस तरह से वो रैम होगी। DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 अप टू DDR5 तक उसमें मेंशन होता है वोल्टेजेस। और ये मदरबोर्ड्स होते हैं जिन्हें हमें टीनी साइज़ में इस तरह से मदरबोर्ड्स आते हैं। और ये बेसिकली जो कंपनी है वो है, ये डेल की कंपनी है। तो डेल कंपनी का देखिए, इसको मैं अब फ़ैन लगा के दिखाता हूँ। लगा लोगे फ़ैन? देखिए नॉर्मल लग जाएगा, बहुत कठिन नहीं लगाइए। इसको आप प्रॉपर तरीके से फिट करेंगे। हमेशा जब भी स्क्रू लगाएं तो आप इस तरह से सारे स्क्रू एक साथ नहीं कसे जाते, क्रॉस में कसिए और कोशिश करिए कि क्रॉस में ही सारी चीज़ें हों। और नेट चला देना। इसमें आपको क्या करना है, ये क्रॉस में कसने का फ़ायदा ये होता है कि कोई डैमेज होने से चीज़ें क्या हो जाती हैं, बच जाती हैं। ये हम इसको क्रॉस में लगा रहे हैं और पूरा स्क्रू अंदर से जाओ शेयर, 10 मिनट रुक जाओ। ये आपको इस तरह से इसको कसना है। इसमें चारों स्क्रू आप प्रॉपर तरीके से टाइट कर दीजिए। कभी भी हड़बड़ी नहीं करनी है, कभी भी दिक्कत हो सकती है आपको, तो स्क्रू प्रॉपर तरीके से करिए। TCP UDP पढ़ लिया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। तो TCP और UDP क्या करती है, अपर लेयर को क्या करती है, अपर लेयर को क्या करती है, अपर लेयर प्रोटोकॉल्स को कैरी करने का काम करती है। कौन कौन सी लेयर होती है अपर लेयर पे, अपर लेयर के प्रोटोकॉल्स कौन कौन से, ये इस तरह से प्रॉपर फिट हो जाता है। फिट होने के बाद जब आप इसको प्रॉपर फिट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक स्क्रू देना होता है और ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर फिट हो जाएगा। इसमें देखिए अडाप्टर पावर सप्लाई है, 19.5 वोल्ट की सप्लाई जाती है इसमें और 3.3 एम्पियर जाता है। तो लगाते समय आपको देखिए यही ध्यान रखना है कि देखिए इसमें आपको SMPS भी नज़र नहीं आ रहा है, तो इसमें एडाप्टर सप्लाई है, ठीक है, जैसे लैपटॉप में होती है वैसी एडाप्टर 19 वोल्ट और 3.3 एम्पियर। इसमें डिफरेंस क्या है एडाप्टर से, इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि इसमें चार्जिंग सेक्शन नहीं है, बाकी सारी चीज़ें क्या है वही 19 वोल्ट का कंसेप्ट है। तो इसका थोड़ा सा लॉजिक मैं आपको क्लियर कराऊंगा इस मदरबोर्ड का। लैपटॉप का लॉजिक अलग है, लेकिन इसका थोड़ा सा लैपटॉप का लॉजिक लैपटॉप के लॉजिक से ही अलग चलता है। मदरबोर्ड में आता था ना, हाँ मदरबोर्ड में अपने इसमें जो अपने कंप्यूटर वाले इसमें ही आता है। डेस्कटॉप मदरबोर्ड थोड़ी है, तो 19 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है ना एडाप्टर। हाँ, ये 19 वोल्ट मदरबोर्ड 12.5 वाला SMPS से था, 24 पिन की सप्लाई थी। ये आपको इसमें ध्यान रखना काम करते समय, सारी चीज़ें पैक करो इसको। तो इस तरह से आप हमारे पास सारे कोर्सेज के लिए आ सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी कोर्स आप करेंगे आपको 100% हम कोशिश करते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं कि हमारा बच्चा प्लेस हो जाए। और सिखाते समय वो प्रॉपरली 20वें दिन सारे संभाल के करो, अभी फिट नहीं हो रहा है वो 19 और वो प्रॉपर तरीके से सीख जाए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।